तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकाश परियार, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जीके स्टडी एंड मोटिवेशन। दोस्तों आज का वीडियो दोस्तों इस प्रकार होगा। दोस्तों वैसे तो आपको पता ही है दोस्तों, यानी कि जो हमारा चैनल दोस्तों वो यानी दोस्तों हमारे यानी कि जीके स्टडी यानी मोटिवेशन से संबंधित दोस्तों, ये आप भी जानते दोस्तों। जैसे दोस्तों आप अगर दोस्तों यानी जो सिविल सर्विस एग्जाम चाहे मल्टीपल लोक सेवा यानी एमपीपीएससी हो, जेपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के उसके लिए भी कंटेंट आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। और साथ में दोस्तों कई बार ऐसे यानी कि कुछ कंटेंट में दोस्तों सिंगिंग में कुछ वो मिलता है, उसमें हर वीडियो में आपको थोड़ा सा इसके मामले में बताओ दोस्तों, वीडियोस बता दो ताकि आपको पता चले। दोस्तों मैं इस वीडियो में ये बात करूँ दोस्तों, आज का जो वीडियो दोस्तों ये रहेगा दोस्तों, यानी इसके अंदर दोस्तों यानी कि आज के यानी कि वैसे दोस्तों सिविल सर्विस एग्जाम ये यहाँ से ये पूछ के नहीं आता है कि आपका कहाँ से क्वेश्चन बन जाता है ना, कहाँ से क्वेश्चन बन जाता है ये आप मतलब ये कह नहीं सकते कहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसमें हर तरीके चाहे आपका यानी कि आपका हिस्ट्री हो, इतिहास हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस मतलब आपका जो भूगोल ज्योग्राफी हो, राजनीति पॉलिटिकल साइंस हो, आर्थिक इकोनॉमी हो, और विविध प्रकार से यानी दोस्तों हर प्रकार से, चाहे वो आपको जीव विज्ञान हो, बायो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, साइंस हो, यानी कि बीको मतलब आप कह नहीं सकते यानी हर टॉपिक से क्वेश्चन वहाँ से सिविल सर्विस एग्जाम में पूछे दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो दोस्तों इस प्रकार होगा दोस्तों, यानी कि जो ये बायो से संबंधित हो, जैसे बायो संबंधित दोस्तों यानी दोस्तों आपने कई बार दोस्तों यानी हम ये सोचते दोस्तों यानी जैसे टॉपिक दोस्तों यानी थोड़ा सा मतलब थोड़ा अलग स्तर का दोस्तों, लेकिन दोस्तों फिर भी आपको यानी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। वैसे दोस्तों यानी कि हमारे भारत देश में यानी वैसे भारत देश ही नहीं दोस्तों, यानी विभिन्न प्रकार के यानी हमारे 205 देशों में दोस्तों यानी कि बहुत सारे ऐसे यानी इस पृथ्वी पे दोस्तों यानी वुमेन्स, ये वीडियो दोस्तों वुमेन्स और गर्ल्स के लिए दोस्तों, यानी दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि ये इसलिए मैंने बोला बायो का एक बायो यानी जिसे हम दोस्तों यानी कि साइंस भी आता है इसमें, तो साइंस संबंधित इसलिए बायो साइंस जीव विज्ञान से इसलिए संबंधित है दोस्तों कि दोस्तों इसमें ये टॉपिक बनता है। ये हमारे सिविल एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, वो है दोस्तों यानी कि जो वुमेन्स होती है यानी कि जो महिलाएं होती है दोस्तों, वो जो गर्ल्स होती है जिसे हम दोस्तों जिसे हम लड़कियां बोलते हैं दोस्तों, तो उसमें दोस्तों एक बहुत बड़ा एक वैसे ये मेंस में भी पाया जाने वाला एक बहुत बड़ा एक पार्ट्स होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों हीमेन जिसे बोलते हैं दोस्तों हम, जिसे हिंदी में अगर बात चर्चा की जाए तो सील होता है, जैसे सील जैसे हम जैसे वेजाइना जो वेजाइना होती है दोस्तों, जहाँ से हम यूरिन करते हैं दोस्तों, वहाँ वो मतलब वहाँ से एक सील होती है दोस्तों, जिसे हम इंग्लिश में हीमेन बोलते हैं, वैसे आप जानते होंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमारे बहुत बड़ी ऐसे ब्रह्म ये देखा जाता है दोस्तों, यानी दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे इंसान होते दोस्तों, वो ये सोचते हैं कि जो महिलाएं होती है उसमें एक यानी हीमेन जो सील होता है दोस्तों, वो कब यानी कि वो मतलब जो टूटता है, इस वीडियो में ये बात करेंगे दोस्तों। टूटने के बाद यानी दोस्तों यानी मतलब वेजाइना जो हमारे जो हीमेन दोस्तों वो विभिन्न प्रकार के विभिन्न स्तर के होते हैं दोस्तों, विभिन्न यानी कि महिलाओं में, गर्ल्स में, महिलाओं में दोस्तों ये पाए जाने वाला एक झिल्ली होती है, जो परतदार झिल्ली होती है दोस्तों, यानी कि दोस्तों बहुत ही एक नाजुक झिल्ली होती है दोस्तों, जो कि मतलब वेजाइना में पाई जाती है दोस्तों, ये आप जानते होंगे। लेकिन गाइस क्या आप ये मतलब बहुत सारे लड़के या फिर आदमी लोग ये सोचते हैं कि दोस्तों ये जो वेजाइन जो लड़कियां होती है दोस्तों, उसमें जो सील शादी से पहले शादी जो उससे पहले वो अगर वो जो सील होती है हीमेन होती है वो जो टूट जाता है, तो इसका मतलब होता है कि वो क्या वो अलग किसी इंसान से वो यानी सेक्सुअल रिलेशन में थी या फिर उससे शारीरिक संबंध में थी या उसी वजह से वो रिसीवर। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा भ्रम पाया जाता है हमारे भारत देश में दोस्तों, विभिन्न देशों में ऐसा सोचा जाता है, और लड़के लोग आदमी लोग में ऐसा अधिकतर हमारे समाज में दोस्तों विभिन्न प्रकार से सोचा जाता है कि अगर वो मान लीजिए शादी होने बाद किसी का लड़की का या किसी लड़के का शादी होने बाद उनका इस प्रकार से किसी संबंध बनता है दोस्तों, सेक्सुअल संबंध बनता है, तो उसमें ये सोचा जाता है कि लड़की का अगर उनको पता चलता है कि ये इसका पहले से हीमेंस जो है वो मतलब टूटा हुआ है, तो वो ये सोच लेता है कि ये हो सकता है कि ये किसी विभिन्न प्रकार से उसमें उसका यानी कि पहले से किसी का सेक्सुअल रिलेशन हो या उसका किसी शारीरिक संबंध या फिर उसके बॉयफ्रेंड हो दोस्तों, या फिर किसी अन्य इंसान से हो, यानी ये ऐसा सोच सकते हैं किसी लड़की के बारे में वो इंसान। तो इसमें दोस्तों यानी कि एक तरीके से विवाह के बाद, शादी के बाद एक ऐसी भ्रम के साथ दोस्तों ये हमारा यानी कि बाद में ये मतलब एक तरीके से हमारे तनाव पैदा हो जाता है, यानी कि शादी में दरार पैदा होती है कि ये किसी प्रकार से ये वहाँ पे इसका यानी कि सेक्सुअल रिलेशन की वजह से दोस्तों वो रिश्ता खराब हो सकता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में यही बात करें दोस्तों, यानी दोस्तों ये जो सेक्सुअल रिलेशन होता है दोस्तों, ये दोस्तों यानी कि क्यों होता है ना, ऐसे क्यों सोच लेते हैं हम दोस्तों, इसका इस वीडियो में लास्ट में बात करेंगे दोस्तों। दूसरी बात ये दोस्तों यानी कि हमारे जो यानी कि जो सेक्सुअल रिलेशन जो परतदार झिल्ली है दोस्तों, वो कौन सी एज में किस कारण से टूटती है, क्या इसका मेन जो सोर्स दोस्तों वो क्या वो सेक्सुअल रिलेशन है दोस्तों, या फिर और भी वजह हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों ये लास्ट में थोड़ा सा बात करेंगे इसके मामले में दोस्तों, और क्यों होता है दोस्तों, और क्यों सोचा जाता है समाज में, भारत देश या किसी अन्य देशों में ये इंसान क्यों सोचता है लड़का, या फिर ये भी सोचते हैं दोस्तों कि ये लड़कों में भी होता है, आदमी लोगों में वेजाइना जो होता है दोस्तों वो परतदार झिल्ली उनमें भी होती है। तो दोस्तों ये मतलब ये उनके वेजाइना जिसे हम वेजिना उसे बोलते हैं, जिसके यानी कि जिसका यानी परतदार झिल्ली टूटा ना हो, है ना, उसे बोलते हैं, तो उसे वेजिना बोलते, और वेजाइना नहीं है यानी उसका परतदार झिल्ली जो टूट गया है। दोस्तों इस वीडियो में ये भी बात करेंगे, तो ये क्यों होता है, क्यों सोचा, ये इसके लास्ट में बात करें। लेकिन दोस्तों उससे पहले ये बताओ दोस्तों, साथ में हो दोस्तों मैं यहाँ पे पिक भी लगा दूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं अभी क्या है थोड़ा बाहर की वजह से दोस्तों मैं ये वीडियो शूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये इसके बारे में जानकारी दे ताकि दोस्तों थोड़ा सा आप भी किसी स्तर पे हो दोस्तों, तो आपके अंदर जो विवाह रिश्ते, जो विवाह शादीशुदा जो भी
जिंदगी आपकी, अगर शादी करिए तो ठीक है, शादी नहीं करिए तो आप इस बात को जान सकते हैं कि ऐसा न होता है। ये जो वेजाइना होती है, जो पर्दा झिल्ली दोस्तों, वो किस वजह से टूट जाती है, क्यों टूटती है, वो क्या इसका मेन सेक्सुअल रिलेशन ही है या फिर शारीरिक संबंधी या फिर और भी उसके कारण, ये भी आप जान सकते हैं। दूसरी बात ये दोस्तों कि अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आप भी शादी कर लिए उसके बाद अगर आपके सेक्सुअल रिलेशन इस तरह आपको पता नहीं है कि नहीं यार इसका सेक्सुअल रिलेशन पैसे था इसलिए पर्दा झिल्ली टूट गई, तो ये भी आप इसका भ्रम टूट जाएगा कि किस कारण से होता है। वो जरूरी वो क्या सिलेक्शन रिलेशन थी इसकी वजह से लड़की का जो मतलब सील था वो टूट गया है ना, या फिर उसका और भी कारण है। लड़की वैसे बता नहीं पाती है, जो भी होता है वो दोस्तों वो फिर बाद में जो भी पता चलता है वो तो बात की बात है। लेकिन इस वीडियो में बात करें दोस्तों, दूसरी बात है दोस्तों, ये जो मैंने पहले बताया जो ये समाज में ऐसा क्यों सोचा जाता है, इसका मेन कारण क्या है, तो दोस्तों इसका भी हम लास्ट में सुनो, क्योंकि मैंने बिना सोल्यूशन के मैं काम नहीं करता दोस्तों, वो लास्ट में आपको पता चल जाएगा। क्यों, थोड़ा सा आपको वीडियो देखना पड़ेगा, और साथ में होगा तो आपको यहाँ पिक में लगा दूंगा, क्यों दोस्तों अभी आपको पिक में आपको पता है कि कौन कौन से एज स्तर पर दोस्तों ये होता है और कौन कौन से एज में दोस्तों, यानी कि लड़कियों में ये सील होता है, लड़कों में भी सील होता है दोस्तों। वैसे दोस्तों आपको पता है दोस्तों, यानी दोस्तों जो मतलब जो लड़कियां होती दोस्तों, वो यानी कि लगभग आप जैसे कि लड़कियां जो होती है दोस्तों, लड़कियों के अंदर जो मतलब जो पर्दा झिल्ली पाई जाती है, जो उनकी वेजाइना में जो पर्दा झिल्ली पाई जाती है दोस्तों, तो वो अलग अलग स्तर पर दोस्तों अलग अलग होती है दोस्तों। आपको यहाँ पे पिक देखने को मिल जाएगा दोस्तों, उसमें अलग अलग आपको एनुअल होता है, स्पेक्ट्रम होता है दोस्तों, उसमें आपको यानी कि और भी मतलब 4-5 तरीके से आपको यानी कि एज ग्रुप में ये देखने को मिलता है। वो आपको यानी कि 8 से 10 साल की लड़की के अंदर दोस्तों एक पर्दा झिल्ली होती है वेजाइना के अंदर, और दोस्तों वेजाइना के यानी जो हमारी यूरिन करते हैं वहां से, अगर आप पूरी भाषा हिंदी भाषा में समझे दोस्तों, जो यूरिन करते हैं, जब पेशाब करते दोस्तों, वहां से दोस्तों हमें वो जो पर्दा झिल्ली दोस्तों, उसमें 2 छेद होते हैं। जो छेद का मतलब यानी जो एक तो यूरिन का अलग छेद होता है और दोस्तों एक नीचे पर्दा झिल्ली अलग, तो उसमें दोस्तों जो 8 से जो मतलब 1 से लेकर 8 साल की जो लड़की होती है ना, जो बच्ची होती है दोस्तों, उसमें दोस्तों ये जो झिल्ली होती है, जो नीचे झिल्ली, आप इस वीडियो में आपको यानी पिक लग जाएगा, उसमें सबसे पहले बार आपने देखेगा तो दोस्तों उसमें क्या जो पर्दा झिल्ली होती है वो काफी पूरी यानी कि दोस्तों वो जो झिल्ली होती है बाउंड्री से लेकर एंड मतलब काफी स्ट्रॉन्ग होती है दोस्तों, वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन दोस्तों वो क्या है, धीरे धीरे 1 से 8 साल की लड़की के साथ ऐसा होता है दोस्तों, उसके 8 से 12 साल की लड़की सब हो जाती है, 8 से 12 तो वो जो पर्दा झिल्ली दोस्तों वो थोड़ी सी हल्की हो जाती है, नाजुक सी हो जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों वो पर्दा झिल्ली है ना वो नाजुक होने वाली, क्योंकि दोस्तों उसका जो बाउंड्री दोस्तों वो थोड़ी सी मतलब उसकी जो झिल्ली वो परत हल्की हो जाती है, जिसकी वजह से वो मतलब थोड़ी सी किसी अगर मान लीजिए कि वो मतलब थोड़ा सा अगर प्रेशर लगता है दोस्तों तो वो टूटने की संभावना बन जाती है। तीसरी बात दोस्तों यानी दोस्तों फिर 13 से लेकर 18 साल तक लड़की जो होती है वैसे तो दोस्तों वैसे इसमें यानी थोड़ी सी धीरे धीरे वो और पतली हो जाती है, जिसकी वजह से वो टूटने के समय ऐसे मान लीजिए कि टूटने का मेन सोर्स जैसे मान लीजिए कि वो बहुत सारे ऐसे हार्डवर्क करती है महिलाएं, जिसके अंदर वो जैसे कि मान लीजिए कि फुटबॉल्स खेलना है ना, फुटबॉल्स खेलना और बहुत घरेलू काम काज होते हैं, वो भी उसमें वो काम बहुत सारे ऐसे काम की वजह से वो झिल्ली टूटने की संभावना बन जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि जो पर्दा झिल्ली जिसे हम सील बोलते हैं ना, वो तो वो टूटने की संभावना वो बन जाती है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, यानी जैसे और बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि फुटबॉल्स खेलना, जैसे बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स लोग होते हैं, क्रिकेटर्स औरतें होते हैं, वुमेन्स होते हैं, उनमें ये संभावना ज्यादा बनती है, क्योंकि वो हार्ड वर्क करती है, इधर उधर कूदना पड़ता है इधर, तो उसकी वजह से वो टूटने की संभावना 18 से मतलब उसमें ज्यादा वो संभावना बन जाती है। 18 साल की लड़की जो होती है उसमें संभावना होती है। और वैसे आप जानते हो तो मासिक धर्म जैसे पीरियड्स बोलते हैं, वो भी दोस्तों इसी उम्र में अधिकतर 13 से लेकर 18 तक की उम्र में लड़कियों में ये चलता है। तो वैसे आप जानते हो दोस्तों, बायो में आपने पढ़ा होगा दोस्तों, नहीं पढ़ा दोस्तों आपको मैं बता दूं, आप अगर ये समझते होंगे दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों और भी बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं, जैसे साइकिल चलाने की वजह से दोस्तों यानी कि उनका जो यूरिन का जो पार्ट होता है उसमें यानी झिल्ली टूटने की संभावना बन जाती है। और दोस्तों यानी दोस्तों उसमें यानी कि मतलब छेद हो सकता है दोस्तों, यानी कि उसमें ये छेद हो सकता है। और ही सीढ़ियों से उतरना चढ़ना और भी बहुत सारे ऐसे हार्डवर्क करने वजह से दोस्तों वो झिल्ली टूटने की संभावना बन जाए। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको जो सेक्सुअल रिलेशन है किसी अन्य इंसान से वो सेक्सुअल रिलेशन होगी तभी उसका सील जो होता है हीमेन वो टूट सकता है, ऐसा नहीं होता है गाइस। उसमें यानी दोस्तों आपको ये समझना होगा, ये मतलब ये फिजिकली यानी कि ये मतलब प्रकृति यानी कि जैसे नेचुरली ऐसा होता है दोस्तों। वैसे मैं आपको बताऊँ लास्ट में आपको ये भी एक जरूरी सोचने लायक बात है कि ऐसा इसी वजह से थोड़ी होता है, और भी बहुत सारे ऐसे कारण है, सेक्सुअल रिलेशन से भी होता है, तो वो भी एक सही बात। लेकिन हम सोचे तो दोस्तों हम हमारे अंदर भ्रमित ये भावना बने कि जो लड़की होती है जो लड़का होता है उसको जो लड़की उसका यानी जो झिल्ली होती है दोस्तों वो किसी सेक्सुअल रिलेशन या किसी गैर इंसान से वो यानी कि संबंध बना के दोस्तों यानी उससे वो टिटू, ऐसा दोस्तों वो हम सोचते। तो इसकी वजह से दोस्तों हमारी जो शादीशुदा जो जिंदगी होती है उसमें थोड़ी सी दरार पैदा हो जाती है, हम गलत सोचने लग जाते हैं। तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों भ्रम में थोड़ा सा मैं इसी वीडियो आप अगर शादी कर रहे हैं तो भी आपको अगर शादी नहीं करिए, शादी नहीं कर ठीक है, और समझे उस बात को शादी करिए तो उसके बाद दोस्तों आपको इस
इसमें आप यानी कि चर्चा कर सकते हैं अपने जो पार्टनर से दोस्तों ठीक है। लेकिन दोस्तों इस तरीके से यानी वो झिल्लियां टूटने संबंध आपको यहाँ पे पिक मिल जाए इसमें, यानी अलग अलग 13 से लाकर फिर 26, 13 से फिर 28 से 30 इस तरीके से वो जो होना है जो झिल्ली होती है दोस्तों वो क्या है काफी हल्की हो जाती है दोस्तों। थोड़ा सा भी अगर प्रेशर लगता है दोस्तों वो टूट जाती है ना, थोड़ा सा प्रेशर लग जाए तो टूट जाती है धीरे धीरे। पहले तो दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग होता है 8 से 13 साल के लड़के, 1 से 8 से फिर 8 से 13 थोड़ा सा वो बढ़िया हो जाता है, थोड़ा हल्का हो जाता है बाउंड्री से। फिर थोड़ा सा 13 से लगाकर फिर वो 18 साल के लड़के तो उसमें थोड़ा सा छेद अपने आप ही हो जाता है दोस्तों, यानी वो टूटने की संभावना अपने आप ही बन जाता है। फिर वो 13 से लगाकर 26 साल की जो लड़की होती है उसमें थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है दोस्तों, वो झिल्ली क्या है काफी ज्यादा नाजुक हो जाती है जिसकी वजह से टूट जाती है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा और औरत अगर बड़ी हो जाए दोस्तों उसमें वो झिल्ली मतलब पूरी यानी बाउंड्री से केवल थोड़ी सी यानी सीमित रहती है दोस्तों। वो आप वेजाइना हम देख सकते हैं पिक्स में दोस्तों सभी इनके अलग अलग एज ग्रुप में ऐसा होता है दोस्तों, और इस वजह से ये संभावना बनती है टूटने की। तो ये इस तरीके से ये नेचुरली ऐसा हो जाता है दोस्तों। लेकिन बात हम यहाँ पे दोस्तों ये भी आती है दोस्तों, यानी अगर ऐसा होता है दोस्तों, अगर कि जो मतलब समाज में हुआ हमारे देश में हो बहुत सारे ऐसे देशों में दोस्तों, तो क्या ये भी यही सोचा जाए कि जो मतलब महिलाएं होती है जो लड़कियां होती है दोस्तों वो क्या गैर मर्द के साथ ही उसका सेक्स रिलेशन था दोस्तों, इसकी वजह से वो मतलब अधिकतर यही सोच लिया जाता है। यानी यदि हम अनजान होकर दोस्तों ये सोच सकते हैं दोस्तों, और महिलाओं को भी ये पता नहीं होता दोस्तों यानी कि वो इस वजह से टूटा होगा दोस्तों। अधिकतर केस में पहले क्या होता है दोस्तों, यानी पहले क्या है दोस्तों, यानी कि जो लड़कियों की जो शादी होती है दोस्तों 8 से 10 साल की एज की यानी उम्र में मतलब कर दिया क्योंकि दोस्तों वैसे शासन ने पहले कानून पहले ही बना रखा था कि 18 साल का से नीचे की लड़की नहीं होनी चाहिए और 21 साल से ऊपर का लड़का नहीं होना, नीचे का लड़का नहीं होना चाहिए। उसके बीच में ये शादियां हो जाए मतलब उसके ऊपर शादी हो जाती चाहिए। लेकिन दोस्तों फिर भी कहीं ना कहीं दोस्तों यानी कि गाँव में या फिर किसी अन्य शहरों में दोस्तों इस तरीके से छोटे बच्चों के 8 से 10 साल की एज में यहाँ पे आपको पी मिल जाए ऐसे शादियां हो जाए दोस्तों, यानी कि तो उनको यानी कि दोस्तों इस बात का था कि वो वेजाइना होती है दोस्तों उसमें पता चली। तो इसकी वजह से दोस्तों जब उनका यानी कि शारीरिक संबंध बनता था दोस्तों तो उनके क्या है दोस्तों यानी कि रिलेशन, जिसकी वजह से वो यानी कि झिल्ली जो टूट जाती सील जो होती टूट जाती थी, जिसकी वजह से दोस्तों यानी ब्लड आता था। तो उनको ये थोड़ा इस बात का विश्वास। लेकिन दोस्तों आज ऐसा नहीं होता है। आज दोस्तों 18 साल से अगर अब 28 साल की भी बीच में लड़कियां होती है दोस्तों उसमें भी शादियां होती जाती रहती है, और यहाँ तक कि चाहे 21 साल तक 31 साल के बीच में भी इस तरीके की शादियां होती है दोस्तों, और यानी इससे आगे का रेशियो बनता है दोस्तों। तो इसमें क्या दोस्तों ये संभावना बन जाती है ना। तो ये मतलब इस तरीके से सोचना आता है, अंदर से ऐसा विचार आता है जिसकी वजह से यानी दोस्तों हम सोच लेते हैं कि ये क्या ऐसे होता है दोस्तों। तो ये समाज में पहले से एक धारणा बनी हुई है दोस्तों, और वैसे अभी भी आज इस धारणा बनी हुई है कि ये ऐसा क्या होता है दोस्तों, ऐसा मतलब जो जिस तरीके यानी जो सोचते हम लड़कियों बारे में दोस्तों और गर्ल्स औरतों बारे में कि क्या वो झिल्ली जो टूटी हुई है, जो सील जो है टूटी हुई है, जो हिमेंस दोस्तों टूटा हो तो क्या इसी वजह से टूटा है दोस्तों। इसका और भी इस तरीके से कारण थे। लेकिन दोस्तों कारण ये भी आता है दोस्तों, यानी दोस्तों जरूर नहीं कि इन्हें भी कारण से टूटे, कारण ये भी सोचना इस बारे में ये भी आता है दोस्तों, यानी दोस्तों जो उनकी जो सील है यानी जो इनका जो परत जो झिल्ली दोस्तों जो हम हिमेंस बोलते हैं दोस्तों, तो क्या वो यानी इन्हीं चीज़ से टूटती है। उसका एक कारण इसीलिए सोचना इसलिए आता है क्योंकि दोस्तों सील सेक्सुअल रिलेशन से टूट जाती है। सेक्सुअल रिलेशन जब होते हैं दोस्तों उससे भी सील, लेकिन उसका एक मेन कारण जरूर नहीं कि वो केवल आप उसका रिलेशन में तभी टूटेगी, तो इसका कारण ये भी दोस्तों और भी वजह से वो टूट सकती है। तो आप थोड़ा समझे, ये आपको पार्टनर से आपको यानी थोड़ा सा इस बारे में अपने चर्चा करने पर जिसकी वजह से वो समझे। लेकिन दोस्तों इसी वजह से दोस्तों ये भ्रम पैदा हुआ है दोस्तों। जब हम शारीरिक संबंध जब करते हैं दोस्तों तो उसमें ये पता चल जाता है कि क्या ये मतलब इसमें पहले से ये थी, तो दोस्तों वो एज के साथ साथ इस तरीके से होता है, तो वो जो चिल्ली दोस्तों वो टूट जाती है अपने आप दोस्तों। तो ये थोड़ा सा समझे। और बात ये भी आती है दोस्तों, मैंने पहले बताया कि ये क्यों सोचा जाता है, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है सेक्सुअल रिलेशन में ऐसा होता है दोस्तों, जिसमें झिल्ली टूट जाती है जिसकी वजह से वो ब्लड निकलता है दोस्तों, उसकी वजह से दोस्तों वो हो जाता है। तो बात मतलब इसी वजह से दोस्तों ये भ्रम फैला हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों अब ये बात यहाँ पे ये भी आता है, अंदर से ये बात भी आती है दोस्तों कि अगर ऐसा होता है अगर ऐसा होता है दोस्तों तो क्या मतलब ये क्या लड़की के ऊपर डिपेंड करता है, लड़की के ऊपर डिपेंड नहीं करता है क्या। मतलब इस दुनिया में तो जो शारीरिक संबंध बनता है, जो सेक्सुअल रिलेशन बनता है दोस्तों, तो वो क्या लड़की के ऊपर ही बनता है लड़का। अब क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ये पैदा होता है दोस्तों, यानी जो महिलाएं होती जो स्त्री होती जो लड़कियां दोस्तों, तो क्या उनके जो सेक्सुअल रिलेशन क्या इसी वजह से टूटता है। इसका एक कारण दोस्तों और भी जो कि सेक्सुअल रिलेशन दोस्तों उससे भी ये टूटता है, इससे भी तभी तो ये भ्रमित आया है अंदर इंसान जो आदमी के अंदर ये विचार आया, जब शादी हुई उसके बाद ये विचार आया कि यार ये किसी सेक्सुअल रिलेशन में तभी जाके ये ऐसा हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि ये जो किया है तो क्या कोई ऊपर से कोई मतलब किसी इंसान दूसरे कोई जानवर ने किया है, या फिर कोई दूसरा इंसान ऊपर एलियन से आया दोस्तों उसने किया है क्या, ये किसी इंसान किसी मर्द ने किया है, किसी पुरुष ने किया दोस्तों। जब पुरुष इस बारे विचारधारा में भ्रमित हो जाता है, वो इस बारे में सोचता दोस्तों, जब उसका तो ये विचारधारा क्यों आई समाज में, ऐसी विचारधारा क्यों आई, क्यों ऐसा भ्रम आया जिसकी वजह से दोस्तों हम ये सोचते हैं क्योंकि ये काम तो पुरुष ही करता है महिला के साथ, या महिला पुरुष के साथ करती है, स्त्री लड़के के साथ, लड़का किसी के साथ भी करता है। तो क्या भी हुआ, तो जब लड़के ने ऐसा किया है तो लड़का जब ऐसा सोचता तो उससे पहले जब वो सेक्सुअल रिलेशन जब उस एज में बना रहा था या तो उससे ये सोचा जाता है कि हम भी किसी न किसी लड़की का किसी न किसी औरत का ये कर रहे हैं। तो शादी के बाद जब उसका यानी जब शादी होती तो उसे ये इस बारे में विचार था कि मेरी जो औरत है या फिर जो उसका पार्टनर दोस्तों तो उसके साथ ऐसा सेक्सुअल तो वो ये सोचेगा कि इसकी पर्दा झिल्ली जो है हिमेन वो सील टूटा हुआ है। तो क्या इसी वजह टूटा हुआ है,
भाई सेक्सुअल रिलेशन टूटता है तो उसने ये सोचा, तो उसने भी तो कभी ऐसा किया होगा किसी के साथ, तो भाई क्यों करें प्यार तो ये क्यों होता है हवा इसका। अब हम बोलते हैं क्या इसमें क्या कहें कि जो शादी करना अलग बात है, प्यार करना अलग बात है, और एक हवस। प्यार का दूसरा नाम अगर मैं ये बोलूँ हवस, तो वैसे थोड़ा भारी पड़ेगा, लेकिन प्यार ही ठीक है। लेकिन प्यार का मतलब एंड जाके हवस ही होता है दोस्तों। तो वो सेक्सुअल रिलेशन मतलब प्यार का एक एंड सेक्सुअल रिलेशन में जाके बनता है, लेकिन उसके बाद प्यार बहुत सारा बढ़ता जाता है, होता जाता है, वो तो ठीक है। लेकिन दोस्तों यानी कहीं नहीं, ये शादी से पहले हम किसी पराये स्त्री के साथ, पराये मर्द के साथ सेक्सुअल रिलेशन आते हैं दोस्तों, ऐसा होता है। तो ऐसा इसे विचारधारा में सोचा जाता है, तो ये गलत भी है एक तरीके से। तो क्या हम ऐसा सोच सकते, तो हम ऐसे इस काम को करने से थोड़ा समझे इस बात को कि ऐसा मतलब ठीक है, वो शादी एक एज ग्रुप तक होता है, एक एज लिमिट तक होता है कि ठीक है 21-22-18 साल तक लड़की की शादी हो जाती है, उसके बाद जो बनता है वो ठीक है। इसके बाद भी लड़कियां की शादी होती जाती है, तो जरूरी नहीं कि मतलब वो इसी वजह टूटे, लेकिन और जरूरी भी ये भी नहीं है कि वो केवल इसी वजह से सेक्सुअल रिलेशन टूटता है। तो सेक्सुअल रिलेशन को अगर आप ऐसा नहीं सोचते, तो आप भी थोड़ा समझिए, लड़के हो गए अगर आप भी थोड़ा समझिए, गेर हो के आप मैं भी एक मर्द हूँ, तो क्या मतलब कुछ भी कर लें, कुछ भी कर दें, अपन भी तो सोचते हैं कि यार अपन जब उसकी विचारधारा में आएंगे तो अपन को भी वही चीज़ चाहिए जो अपन नहीं कर सकते, है ना। अपन जो सोचते वही होना चाहिए ना, अपन किसी को गलत नहीं कर सकते तो अपने साथ भी गलत ना हो, वैसा वाला वो काम है। तो हर इंसान ऐसा सोचे, तो ये कोई नहीं है। और मैं यहाँ पे जो शादी की बात कर रहे हैं 18 से, बहुत से लड़कियों को ऐसी जो हीमेन जो सील, वो जो इन चीज़ों से नहीं टूटता है, जो सीढ़ियाँ हैं, फुटबॉल है, साइकिल हो, ऊपर नीचे जो चलना है, उससे वो सेक्सुअल रिलेशन उनका 12-13-14-15 साल में बन जाता है, तो क्या उससे टूट जाता है। तो शादी से ऐसा मैटर नहीं करती, हाँ थोड़ा सा मैटर ये करती है कि एज होने के बाद थोड़ा सा लगता है, पर लेकिन इतना जरूरी नहीं है। तो दोस्तों ये थोड़ा ये सोचा जाता है दोस्तों। तो हीमेन से आपको यहाँ पे पिक्स देखने को मिल जाएंगे, थोड़ा सा आपको यानी स्ट्रक्चर देखने को, क्योंकि दोस्तों मैं बाहर पहले बाहर हैं, इस वजह से मैं आपको यहाँ सोचा कि इसके ऊपर एक टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, जिसकी वजह से आपको थोड़ा समझे। तो अगर आपकी शादी हो गई है, नहीं हुई है, तो आप थोड़ा समझेंगे। अगर हीमेल तो आपको पार्टनर से चर्चा करें, और अगर नहीं, अगर शादी हो गई तो उसके बाद अगर आपके ऐसी दरार ना वो एक मैटर थोड़ा समझे कि इसी वजह से टूट जाती है सील, जो कि मतलब हो सकता है कि सीढ़ियों से चढ़ना उतरना हो, फुटबॉल खेलते हो, टेबल हार्ड वर्क करते हो, साइकिल चलाते हो, लड़कियां शादी से उनकी टूट, और अलग अलग एज में दोस्तों ये नहीं कि अपने आप ही टूट जाती है दोस्तों, ऐसा भी है। तो समझे इस बात को दोस्तों, आपको पिक देखने को मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो इस बात को समझे दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो दोस्तों पसंद लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। धन्यवाद।